दोस्तों, ये दुनिया जिसको इंसान अपना घर कहते हैं, क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक टाइम ऐसा था जब ये घर हमारा नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े अजीब और खतरनाक जानवरों का था, जो आज इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। आज हम इन्हीं खतरनाक जानवरों के बारे में जानेंगे और इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये जानवर कितने बड़े और कितने खतरनाक हुआ करते थे। सबसे पहले बात करते हैं मेगालोडन की, एक ऐसा जानवर जो समुद्र का असली राजा था। मेगालोडन दुनिया का सबसे बड़ा शार्क था जो कभी पैदा हुआ। ये शार्क लगभग 60 फीट लंबा होता था, यानी एक पूरे स्कूल की बस से भी बड़ा था। इसके दांत 7 इंच लंबे होते थे। सोचिए, एक हाथी के दांत से भी ज्यादा बड़े थे। इसकी बाइट फोर्स इतनी ज्यादा थी कि ये एक ही बाइट में बड़ी से बड़ी व्हेल्स को चीर के रख सकता था। मेगालोडन की हंटिंग टेक्निक्स भी अलग थी। ये पहले अपने शिकार को घेर लेता था, फिर एकदम से झटके में अपने शिकार पर वार करता था। समुद्र के बड़े बड़े जीव जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स और बड़ी बड़ी मछलियां भी इससे बच नहीं पाती। साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि मेगालोडन की एक्सटिंक्शन के कारण क्लाइमेट चेंज और फूड रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन सोचिए, अगर आज भी समुद्र में ये शार्क जिंदा हो तो क्या हम कभी भी समुद्र में जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट में दें। अब आता है दुनिया का सबसे बड़ा सांप, टाइटैनोबुआ। दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो कभी धरती पर रहता था। ये सांप अमेज़न के घने जंगल में रहता था और लगभग 45 फीट लंबा होता था, यानी एक माले की बिल्डिंग जितना बड़ा। इस सांप की खास बात ये थी कि ये अपने शिकार को घुटने पर मजबूर कर देता था। इसकी बॉडी इतनी पावरफुल थी कि ये बड़े से बड़े क्रोकोडाइल को भी शिकार बना लेता था। ये एक कंस्ट्रिक्टर स्नेक था, मतलब ये अपने शिकार को दबोच लेता था इतनी ताकत से कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। कहा जाता है कि अगर टाइटैनोबुआ आज भी जिंदा होता तो अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे खौफनाक जगह होता। साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइटैनोबुआ की भी एक्सटिंक्शन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुई थी, लेकिन क्या पता हो कभी किसी जंगल के कोने में ये वापस मिल जाए। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है सेबर टूथ कैट। ये बिल्ली अपने टाइम की सबसे खतरनाक शिकारी थी, जिसके दांत इतने लंबे और इतने तेज थे कि वो अपने शिकार को एक ही वार में मार देती थी। ये कैट्स लगभग 4 फीट लंबी और 400 किलोग्राम तक वजन में होती थी, एक अडल्ट टाइगर से भी बड़ी और भारी। ये साइबर टूथ कैट अपने मजबूत पंजों और खतरनाक दांतों का यूज करके बड़े से बड़े मैमल्स का शिकार करती थी। ये एक एक्सपर्ट हंटर थी, अपने शिकार को पहले ही धीरे धीरे घेरना और फिर एकदम से झटके में फाड़ देना, ये इसके खास तरीका था। साइबर टूथ कैट का एक्सटेंशन लगभग 10,000 साल पहले ही हो गया था और इसका पीछे कारण बदलते हुए क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग ही थी। सोचिए, अगर ये कैट आज भी जिंदा होती तो क्या हम कभी भी जंगल सफारी या ऐसे एक्सपीरियंस कर पाते? बिल्कुल नहीं। अब मिलते हैं एक ऐसे डायनासोर से जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्पाइनोसोरस। ये एक ऐसा डायनासोर था जो पानी और जमीन दोनों पर शिकार करता था। स्पाइनोसोरस दुनिया का सबसे बड़ा मीट ईटिंग डायनासोर माना जाता था। लगभग 50 फीट लंबा हुआ करता था, टी-रेक्स से भी ज्यादा बड़ा था। ये पानी में मछलियां पकड़ता था और जमीन पर बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेता था। इसके बड़े बड़े दांत और स्ट्रॉन्ग जॉ स्ट्रक्चर इसकी डेडली बॉडी इसे एक डेडली हंटर बनाते थे और इसके पीठ पर एक बड़ी सी सेल जैसी फिन थी जो ना सिर्फ इसको यूनिक अपीयरेंस देती थी बल्कि शायद शिकार के टाइम बैलेंस भी बनाती थी। साइंटिस्ट अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पाइनोसोरस की एक्सटेंशन की वजह क्या थी, लेकिन ये तो है कि अगर आज भी ये जिंदा मौजूद होते तो नॉर्थ अफ्रीका उसका शिकार किस तरह होता। 5वां छठा जानवर है टेरर बर्ड, जो साउथ अमेरिका के घने जंगल में रहा करता था। ये बर्ड लगभग 10 फीट ऊंचा था और अपनी स्पीड की वजह से इसको शिकार करने में काफी आसानी हुआ करती थी। इनकी तेज दूध और शानदार बीक जो हथियार के रूप में काम करती थी, ना ही इसको अनस्टॉपेबल प्रेडेटर बनाया। ये बर्ड्स बड़े मैमल्स को शिकार बना लेते थे और अपने शिकार को एक ही वार में मार गिराते थे। कहा जाता है कि इन बर्ड्स की एक्सटेंशन ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज का कारण है। लेकिन सोचिए, अगर ये बर्ड आज
भी जिंदा होता तो ये किसी भी इंसान को उठा के ले जाता और शायद उसको मार भी देता। और टांग्लियोस्टियस एक पुराना समुद्री मॉन्स्टर जो लगभग 350 मिलियन साल पहले रहता था। ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसका सर एक आर्मर की तरह हार्ड होता था और इसके जबड़े बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। ये किसी भी समुद्री जीव को एक ही वार में फाड़ सकता था। इस जीव की खास बात इसकी स्पीड और इसकी स्ट्रेंथ थी। ये अपने शिकार पर एकदम से हमला करता था और कुछ ही सेकंड्स में उसे खत्म कर देता था। ये मॉन्स्टर इतना बड़ा और पावरफुल था कि समुद्रों में इसे बड़ा प्रेडेटर कोई नहीं था। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस जीव की एक्सटिंक्शन हुआ सी लेवल्स और क्लाइमेट में बदलाव की वजह से। लेकिन सोचिए अगर ये मॉन्स्टर आज भी जिंदा होता तो क्या हम इससे कभी बच पाते? मिलते हैं थाइलकोलियोस से, जिसे मार्सुपाइल लाइन के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसा शिकारी था जो ऑस्ट्रेलिया के एंशिएंट जंगलों में राज करता था। ये लाइन नहीं था, लेकिन अपने लंबे पंजे और मजबूत दांतों की वजह से ये अपने शिकार को चीर सकता था। इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इसके दांत और इसके जबड़े इतने तेज थे कि अपने शिकार को एक ही झटके में मार गिराते थे। ये एक बहुत ही मजबूत हंटर था और बड़े बड़े शिकार जैसे कि डिप्टेरोडन और बड़ा कैंगरू को भी मार सकता था। ये भी कहा जाता है कि ये अपने समय में सबसे इंटेलिजेंट हंटर हुआ करता था। ये खतरनाक जानवर लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक जिंदा था। उसके एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज से माना जाता है। लेकिन सोचो अगर ये जानवर आज भी जिंदा होता तो ऑस्ट्रेलिया का सफारी एक रियल थ्रिलर होता। अगला जानवर जो सबसे खतरनाक शिकारी था वो है एक हार्स्ड ईगल, यानी न्यूजीलैंड का महान बाज। ये दुनिया का सबसे बड़ा ईगल था जिसके विंग्स लगभग 10 फीट तक लंबे हुआ करते थे, यानी एक छोटे प्लेन जितने। ये ईगल अपने शिकार पर आसमान से बिजली की तरह टूट पड़ता था। इसके पंजे इतने ताकतवर थे कि एक बार पकड़ने के बाद शिकार का बचना नामुमकिन था। ये बड़े से बड़े बर्ड्स का शिकार करता था और खुद 12 फीट ऊंची हवा में होता था। हार्स्ड ईगल का एक्सटिंक्शन लगभग 600 साल पहले हुआ था। इस बर्ड के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह इसके फूड सोर्स में था। लेकिन आज भी इसके बारे में सोचे तो लोग डर जाते हैं कि अगर ये आज भी जिंदा होता तो शायद ही हम इंसानों को भी बड़ी आसानी से उठा कर ले जाता। शॉर्ट फेस्ड बियर जो अपने समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मैमल थे। ये बियर 12 फीट तक लंबा हो सकता था। जब ये अपने दोनों पैर पर खड़ा होता था तो इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा हो जाता था। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका चेहरा छोटा लेकिन बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता था। सोचिए एक भारी भरकम जानवर जो चीते की रफ्तार से भाग सकता हो, किसी भी जानवरों का डर बन सकता था। इस बियर का एक्सटिंक्शन हुआ लगभग 11,000 साल पहले, शायद क्लाइमेट चेंज और फूड कंपटीशन की वजह से। लेकिन इमेजिन करें अगर ये आज भी जिंदा होता तो अमेरिका के जंगलों में ट्रैकिंग का सोचना भी बेकार होता। अब बात करते हैं मेगाथेरियम की, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड स्लोथ था। ये लगभग 20 फीट लंबा होता था, यानी कि एक बस जितना बड़ा, और इसका वजन 4 टन तक होता था, एकदम एक छोटे हाथी की तरह। ये ग्राउंड स्लोथ देखने में तो स्लो लगता है, लेकिन अपने बड़े साइज और मजबूत जबड़े की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे कि सैबरटूथ कैट्स और वुल्व्स से भी अपना बचाव कर लेता था। ये लगभग 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ था और साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। अगला शिकारी है डायर वुल्फ, एक ऐसा प्रेडेटर जो अपने समय का सबसे बड़े और शक्तिशाली वुल्फ्स में से एक था। ये वुल्फ्स 5 फीट लंबे और 80 किलोग्राम से भी ज्यादा होते थे, यानी एक बड़े डॉग से भी ज्यादा भारी। डायर वुल्फ्स का हंटिंग स्टाइल और टीम वर्क पर डिपेंड करता था। ये अपने टीम के साथ मिलकर बड़े से बड़े शिकार को घेर लेते थे और तब तक पीछा ना छोड़ते थे जब तक वो शिकार गिर ना जाए। इनके मजबूत जबड़े और इनके मजबूत दांत अपने शिकार को चीर देते थे। ये 9500 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे, शायद क्लाइमेट चेंज और फूड कंपटीशन की वजह से। लेकिन अगर ये आज भी जिंदा होते तो अमेरिका के वाइड लैंड्स में एडवेंचर का मजा ही अलग होता। ग्लाइपोटोडन एक बड़ा आर्माडिलो जैसा जानवर था जो अपने समय के सबसे हैवी आर्म्ड मैमल माना जाता था। ये लगभग 10 फीट लंबा हुआ करता था, 1 टन से भी ज्यादा वजन हुआ करता था इसका, और इसका शेल एकदम ही टैंक की तरह मजबूत होता था। इसका शेल इतना हार्ड था कि वो बड़े से बड़े शिकारी भी इसको चीर नहीं पाते थे। ये अपने दुश्मन को इसकी टेल से मारकर दूर कर देता था। इसका एक्सटिंक्शन लगभग 10,000 साल पहले हुआ। माना जाता है कि ह्यूमन हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण इसका एक्सटिंक्शन हुआ। और अब मिलते हैं हेलिकोर्पियन से, एक शार्क जिसके दांतों
दांतों का व्हील था। हेलिकोर्पिन के दांतों का अरेंजमेंट एक स्पाइरल शेप में था जिसको बज़-सॉ कहते थे। ये शार्क अपने दांतों के स्पाइरल से अपने शिकार को काट डालता था और ये खुद को प्रीडेटर से बचा लेता था। ये लगभग 290 मिलियन साल पहले से लेकर 250 मिलियन साल पहले तक ओशंस में घूमता था। इसकी एक्सटेंशन आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन सोचो अगर समुद्र में ये मौजूद होता तो सी डाइविंग तो हमें सपनों में नहीं सोच सकते थे। अर्जेंटिनोसोरस जो दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था, ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबा और 70 टन तक इसका वजन हो सकता था। अर्जेंटिनोसोरस की मैसिव साइज और हैवी बिल्ड से सभी प्रीडेटर्स बचती थी। ये अपने साइज की वजह से जंगल का किंग माना जाता था। ये लगभग 94 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। अगर ये आज भी जिंदा होता तो यकीन मानिए मैं तो कभी जंगल में नहीं जाता। कि आप चाहते कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं मेगालोसिरस की, जो एक जायंट डियर था। इसकी लंबाई 12 फीट तक लंबी हो सकती थी और इसका वजन 600 किलोग्राम तक होता था। मेगालोसिरस का मैसिव एंटलर्स उसे एक डोमिनेंट हर्बीवोर बनाते थे। ये अपने पावरफुल एंटलर्स का इस्तेमाल शिकार प्रेडेटर्स से बचने के लिए करते थे। ये मैजेस्टिक डियर लगभग 7000 पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। सोचिए अगर ये आज भी होता तो उसके एंटलर्स देखकर हम सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मिलते हैं डिनोहाइकस से, जो एक अजाइल और डेंजरस रैप्टर था। ये 11 फीट तक लंबा हुआ करता था और इसका वजन तकरीबन 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक हो सकता था। इसका मोस्ट डेंजरस वेपन इसके जबड़े थे, जो काफी मजबूत और काफी बड़े थे। इसके जबड़े इतने मजबूत और इतने बड़े थे कि ये अपने शिकार को बड़े आराम से पकड़ लेते थे। अगर ये एक बार पकड़ लेते थे तो किसी भी शिकार का छूट पाना नहायत ही मुश्किल काम था। ये रैप्टर लगभग 115 मिलियन साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन अगर ये आज भी होते तो जंगल के उस हिस्से में हम कभी नहीं जाते क्योंकि ये आपका शिकार कर लेते। अगला है डोडो, जो एक फ्लाइटलेस बर्ड था। ये 1 मीटर बड़ा और 10 से 20 किलोग्राम तक वजन हुआ करता था। ये एक ऐसा बर्ड था जो अपने आइलैंड में ही रहता था। डोडो अपनी फ्लाइटलेस नेचर की वजह से प्रीडेटर से बचने के लिए कमजोर था और ये लगभग 17वीं सेंचुरी के आसपास एक्सटिंक्ट हो गया था, जब ह्यूमंस ने अपने नए हैबिट्स को इन्वेड कर लिया था। ये बर्ड एक सिंबल बना है ह्यूमन इम्पैक्ट और एक्सटिंक्शन का। सोचिए अगर ये आज भी होता तो हमारे आइलैंड एडवेंचर्स और भी इंटरेस्टिंग होते। अगला है इंड्रियोसोथेरियम, जो एक जायंट रिहिनोसोरस टाइप मैमल था। ये 16 फीट तक लंबा और 5 मीटर तक ऊंचा होता था और इसका वजन 15 टन तक होता था। ये अपने जायंट साइज और पावरफुल बिल्ड से एक डोमिनेंट बिहेवियर रखता था। ये अपने साइज स्ट्रेंथ से प्रीडेटर से बचने में सक्सेसफुल था। ये जायंट रिहिनोसोरस लगभग 23 मिलियन साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। अगर ये आज भी जिंदा होते तो इस साइज देखकर सभी क्रीचर्स दंग रह जाते। और इसके बाद मिलते हैं मेगालोनिक्स, एक जायंट स्लोथ जो साउथ अमेरिका में रहता था। ये 6 मीटर तक लंबा और 3 टन तक वजन होता था। मेगालोनिक्स किस मैसिव क्लॉस और साइज उसे प्रीडेटर्स से बचाते थे। मेगालोनिक्स की एक्सटिंक्शन आइस एज के दौरान हुई, जब क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज ने इसके हैबिट्स को चेंज कर दिया। दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे बड़े एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स, जिनसे मिलना हमारे लिए कभी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन इनकी कहानियों से हमको नेचर के अनोखे और रोमांचक रूप देखने को मिलते हैं। कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा, कमेंट करके बताइएगा।